क्या वाकई इसके पीछे जो इशारा वो संगीत सोम का बिना नाम लिए कर रहे हैं, क्या वो नाम इसके पीछे वाकई है? हमारी बहन बेटी को गाली दी गई जिया चौधरी की तरफ से। जिया चौधरी एक जिहादी आदमी है मुजफ्फरनगर से। 2 दिन पहले एक बयान दिया था संगीत सोम को, कहा कि भाई थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए, नसीहत एक तरह से देने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो भी कहीं वजह थी कि और ऐसा काम करेगा कभी भी सनातन धर्म पे टिप्पणी करेगा, बहन बेटी पे टिप्पणी करेगा, फिर दोबारा इलाज होगा इसका। ये कह रहे हैं कि संगीत सोम के भेजे हुए लोग थे? और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में डंका बजा है संगीत सोम का। हिंदू जान रहे हैं अपनी इनके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मुजफ्फरनगर में कल एक बड़ा हंगामा हुआ। सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला किया गया। यह कहा गया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला ये है। जिया चौधरी ने इसको लेकर साजिश बताया और अब इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ा जाने लगा। मैं जहां मौजूद हूं यह है फरीदपुर गांव। संगीत सोम जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, इसी गांव से वो आते हैं। चौबीसी ये पूरी है और मेरे साथ ये गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं। अब चौबीसी में आने का मकसद है कि कल जो हंगामा हुआ, ये कहा गया कि करनी सेना के लोग थे जो सपा के जिला अध्यक्ष पर हमला करने वाले थे। अब गौरव चौहान, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में जब यहां हंगामा हुआ थाने में तो उसको छोड़ भी दिया गया। अब देखिए तस्वीर में, अगली तस्वीर आपको गौरव चौहान की दिखाई देगी। अब पूरा माजरा क्या है, जिया चौधरी के अनुसार आपने सुना था, अब माजरा सुनिए गौरव चौहान के मुताबिक किस तरह से हुआ था और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिस तरह से सियासत बताई जा रही है, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को दूसरी तरह से बताया जा रहा है और दिख भी रहा है कि क्या यह मुद्दा उसी तरह से है। क्योंकि जिया चौधरी ने इस साफ कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस पर नहीं बोल रही। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, कनाडा के छात्रों की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जो है बीजेपी के लोगों को नहीं पच रहा। क्या आज इस गांव में आने का मकसद यह भी है कि क्या वाकई इसके पीछे जो इशारा वो संगीत सोम का बिना नाम लिए कर रहे हैं, क्या वो नाम इसके पीछे वाकई है? ये पूरी कहानी किसके इशारे पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, खुद गौरव चौहान से समझेंगे। गौरव भाई, आप कल बहुत हंगामा किया, आप लोग उसमें तस्वीर में दिखे, क्या पूरी कहानी थोड़ा सा आप ये बताइए। कहानी किसी राजनीति से नहीं है, ना कोई राजनीति मुद्दा है। जो हमारी बहन बेटी को गाली दी गई जिया चौधरी की तरफ से। जिया चौधरी एक जिहादी आदमी है मुजफ्फरनगर से। उसके कई बार बयान हमने ऐसे भी सुने जो उनको हम मुस्लिम हैं, हम ये कर देंगे। जैसे कि अभी हमारे गांव, मेरा गांव साहबुद्दीनपुर है मुजफ्फरनगर में, पीछे एक गांव है मिमलाना, वहाँ से एक दलित समाज की बेटी जो है अपहरण कर ली गई मुसलमानों के द्वारा। उसमें जब हिंदू संगठन के लोगों ने कहा हमारी लड़की मिलनी चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो इस जिया चौधरी ने कहा था कि मैं भी मुस्लिम समाज की पंचायत जोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये एक जिहादी आदमी है। यो सियासत का नाम इसलिए रहा कि इसे बचना। इसने हमारे माननीय विधायक संगीत सोम जी की बेटी के बारे में कहा था कि एक जयप्रदा जो भी है उसके पति को, उनको ये उनका जमाई है। जमाई कहाँ संपर्क बनाया इनने, कैसे ये गलत बोल रहा इसने। तो वो हमारे अंदर जो थी, हमारी बहन बेटी के बारे में बोल रहा था, उसका बदला लेने का मामला था। और ये बहन बेटी का मामला जब आ जाए तो इसमें एफआईआर समझ में नहीं आती कि हमें कानून का क्या करना, किसका क्या करना। बस ये है कि सामने अगर वो दिख गया, इतनी गंदी हरकत करके हमारे सामने वो आ रहा, तो फिर आदमी हथपाई पे उतर जाएगा। ये घटना थी। कल क्या हुआ आपको? कल ये घटना जो हुई, कल ही क्यों करना पड़ा ये सब? कल करने की कोई बात नहीं थी। मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, शहर में आना जाना लगा रहे। मैं महावीर चौक की तरफ से पुलिस लाइन की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा ये बीच रोड पे कैंडल मार्क निकाल रहा। मुझे जानकारी थी नहीं इसकी, मगर मैंने जब देखा मुझे गुस्सा आया कि भाई ये वही है जिसने हमारी बहन बेटी के बारे में गलत बोला। मैंने जाके ऐसे पूछा, मगर ऐसा क्यों करा था भाई तन्ने? इससे पूछताछ करी, धक्का मुक्की जो भी हमारे बीच हुई वो इसी की वजह से हुई। अगर ये गलत बयान न देता तो कुछ नहीं हुआ था। बस यही वजह थी? यही वजह थी और कोई राजनीतिक वजह नहीं है। जैसे इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था संगीत सोम को, कहा कि भाई थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए, नसीहत एक तरह से देने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो भी कहीं वजह थी? क्योंकि शाहरुख खान का को लेकर बयान दिया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है वो इसीलिए से उठ रहा है कि वो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं। और शाहरुख खान को लेकर जिस तरह से संगीत सोम जी का बयान आया था और उस पर इन्होंने फिर जुबानी जो है हमला किया, क्या वो भी कहीं प्रकरण इसमें है? नसीहत की बात तो ऐसी है, जिहादी आदमी है, नसीहत तो ये बब्बा को भी दे दे। क्या मुख्यमंत्री गलत है हमारा?
और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में डंका बजा है संगीत सोम का। हिंदू जान रहे हैं अपन इनके ऊपर, तो उनका नाम लेकर गाना चाह रहा था, नाम आज्ञा लाना चाह रहा था। अब नाम के चक्कर में बुद्धि ठीक होगी इसकी, और ऐसा काम करेगा कभी भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करेगा, बहन बेटे पर टिप्पणी करेगा, फिर दोबारा इलाज होगा इसका, ये पक्की गारंटी हमारी। आपको पुलिस ने पकड़ लिया था, हिरासत में भी ले लिया, फिर कैसे छूट, मतलब वहाँ आप लोग गए? कानून ने अपना कर्तव्य निभाया, जो भी कानूनी कार्रवाई थी मेरे पे करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी जमानत करवाई क्योंकि वहाँ हिंदू संगठन काफ़ी आगे थे, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं करा। मैंने अपनी बहन बेटे की आवाज़ उठाई, और ऐसे जिहादियों के ऊपर आवाज़ उठानी भी चाहिए, नहीं तो ये एक है तो 100 हो जाएंगे। एक का अगर जवाब नहीं देने के तो 100 हो जाएंगे, और इनसे हमारी बहन बेटे को खतरा भी है। तो इस कानून ने जो भी कार्रवाई करी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपनी जमानत करा ली, मैं आ गया। कोई मारपीट का, कोई सिर फोड़ने का तो काम था नहीं है कि मैंने सिर फोड़ दिया उसका। आप किसी संगठन में भी पद पर है? मैं मैं करनी सेना भारत में उत्तर प्रदेश सचिव हूँ। तो इसीलिए करनी सेना का नाम आया कि करनी सेना के लोगों ने, आप अकेले थे वहाँ और भी था कोई साथ में? नहीं, मैं अकेला था बिल्कुल। अगर कोई और होता तो काफ़ी वीडियो भी मिलती। मैं डायरेक्ट, जैसे मैं जा रहा था, मैं तुरंत एकदम, मैंने देख लिया, मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैं अपना अटैक कर दिया। तो आपने मारपीट शुरू की? नहीं, ये धक्का मुक्की हुई, कुछ खास मारपीट कुछ नहीं है, बच गया क्योंकि ये 300-400 मोमडनों के बीच में था, मैं अकेला था। और गुस्से में तो बहुत कुछ हो जा, पर बस ठीक है, अपना जितना है अपना ठीक है। अब भी समझ जाओ तो ठीक है, अगर इसे देख के और जिहादी अगर बोल लेंगे तो उनका इलाज फिर से करेंगे, पक्का करेंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि ये संगीत सोम का नाम बीच में आ रहा है, राजनीति होने लगी है अभी इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये गांव उनका है, आप भी इसी गांव से है, ये कह रहे हैं कि संगीत सोम के भेजे हुए लोग थे? मैंने कह रहा, ये सपा के हैं। अखिलेश यादव का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है, इनकी पार्टी किसी भी नेता का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। संगीत सोम एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसका नाम लेकर गाना चाह रहे, सीधी सी बात है। अब जब गांव के बीच बैठा हूं, 2-4 बात आपसे भी कर लेता हूं भैया। आप थोड़ा सा ये बताइए, आप बताइए कि जैसे ये प्रकरण हुआ, अब आपके गांव के लोग हैं, कैसे, मतलब इसको देख कैसे रहे आप? ठीक लग रहा है कि ये सब हो रहा है, या किस तरह से देख रहे हैं अपने? पहली बात तो ये गौरव चौहान है, ये हमारा भांजा है, ठीक है। और रही बात, कोई हमारे प्रति करेगा या हमारी लड़कियों के प्रति कहेगा तो किसी ना किसी को गुस्सा आना तो वाजिब है। वो तो ये रहो कि जल्दी बहुत सस्ते में पेंडा निपटेगा उसका। अगर 24 के बंदे से लग जाते कल तो बहुत कड़ा काम हो जाता। ये तो ये मान लो कि बहुत ही जल्दी उसका, बहुत ही सस्ते में उसका पेंडा निपटेगा। धक्का मुक्की से बात चली गई, और हमारी नज़रों में तो बहुत अच्छा काम किया, और भी इससे ज़्यादा करता तो और भी अच्छा था, लेकिन फिर भी मान लो कि सस्ते में जान बच गई, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए, आप यहीं से हो आप भी? या मेरा गांव ही। अच्छा, तो ये जो घटना है कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना किसी एक की घटना नहीं है, ये हिंदुत्व की घटना है। जो ये गौरव भाई ने किया, बहुत अच्छा किया। अगर जो आने वाले समय में फिर से वह घर घर में गौरव चौहान पैदा होगा, और ये आपत्ति अब हिंदू तो करेगा ना। ये मुगल शासक है, ये मुगलों की औलाद है। ये ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार, सही नहीं है जी। और लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि गांव समाज के लोग हैं, इसको कैसे देख रहे हैं वही समझने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है? नाम तो विनोद है जी। अच्छा, विनोद। अच्छा भाई विनोद जी, ये बताओ, जो ये घटना की है ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? अभी ठीक, हम तो बढ़िया देख रहे हैं, हमारे खत्तर जी जान से अड़के ना काम करा, बहुत अच्छी बात है। राजपूत किसान को बचा रहा, ये इससे बढ़िया और क्या बात होगी जी। नहीं तो फिर हमारे पे हावी हो जाएंगे, हमारी बे बेटे को सबको ये ऐसे करेंगे। राजपूत जाति झगड़ालू नहीं है जी, ये तो बहुत ही साधारण आदमी है, लेकिन जब इनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो फिर ये बात नहीं आने के। लेकिन अब जो है सपा के लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है चुनाव से पहले हमला उनके ऊपर राजनीति के लिहाज से किया जा रहा है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं भाई, ये राजनीति हो रही है या क्या ये सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई? बताओ। ये तो है जी, मान सम्मान की लड़ाई है, ये राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। संगीत भाई का तो सीधा है, अपनी टीआरपी बढ़ाओ, नाम लो उनका। संगीत भाई का तो सीधा सीधा ही चल रहा है, जिसको आगे निकलना है संगीत भाई का नाम ले दो, बाकी कुछ नहीं। ये अपनी बहन बेटियों के लिए है किया गया कार्य है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो आगे भी इस तरीके का कुछ बोलेगा तो इससे भी ज़्यादा जवाब देंगे हम। तो ये दोनों तरफ जो है आग बराबर लगी है। दूसरी तरफ जो तस्वीर थी वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह का रवैया दिखा। उन्होंने कहा कि भाई वो डरने वाले नहीं। अब ये फरीदपुर जो गांव है, ये
संगीत सोम का ये गांव है, पूर्व विधायक है बीजेपी के, और गांव के ये तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो कल घटना हुई वो इस घटना को लेकर गौरव चौहान के साथ है। अब अगर इस तरह की आगे कोई बयानबाजी होती है तो वो फिर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब इन बयानों को 27 के चुनाव से पहले आना ये कहीं ना कहीं सियासत की ओर इशारा करते दिखते हैं। खैर, अब आने वाले दिनों में ये क्या जो मुद्दा है वो थम जाएगा या फिर इस मुद्दे में जो है कोई नया पैच दिखेगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन ये मुद्दा इसलिए गरमा रहा है क्योंकि ये संगीत सोम के गांव के लोग हैं और चौबीसी से आते हैं, करनी सेना से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। अब इस मामले में क्या शांति होती है, किस तरह से जो है मामला आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मेरठ सरधना।